तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर मॉडलिंग क्या होती है वो देखने वाले हैं, और साथ ही साथ यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या होती है वो देखने वाले हैं। अब एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भैया व्हाट इज यूएमएल एंड व्हाट आर सॉफ्टवेयर मॉडलिंग, व्हाट इज सॉफ्टवेयर मॉडलिंग, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर मैं बात करूँ यूएमएल की, तो भैया पिछले चैप्टर के अंदर यूनिट 2 के अंदर आपने यूज केस डायग्राम्स वगैरह के बारे में सुना, बिल्कुल भैया सुना ना। तो वो एक पार्ट ऑफ यूएमएल होता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यूज केस डायग्राम इज अ टाइप ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूएमएल का एक टाइप होता है। तो सॉफ्टवेयर मॉडलिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पिछले यूनिट के अंदर भी समझाया था, बट नो वरीज, अगर आपने यूनिट नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं, मैं इस यूनिट के अंदर फ्रेश आपको चीजें समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, नाउ कम्स द सॉफ्टवेयर मॉडलिंग। मेरी बात आप समझिए, मैं एक रफ मॉडल बना दूं, मैं एक रफ सॉफ्टवेयर का मॉडल बना दूं जिसके अंदर बस मैं इतना बता दूं कि हर फंक्शन ऊपर से कैसा दिखेगा। ठीक है कि हाँ जी भैया, लॉगिन पेज ऐसा होगा, उसमें ऐसी बटन होंगी, ऐसा कुछ फील्ड्स होंगी। ऐसे मैंने रफ वर्क में थोड़ा सा बता दिया, एब्स्ट्रैक्टली चीजों को बता दिया। एब्स्ट्रैक्टली चीजों को बताने का मतलब क्या है भैया? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पहले आप वो समझिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपको सामने दिख तो रहा है कि ये लॉगिन बटन है, भैया इसको बटन को दबा देंगे तो लॉगिन हो जाएंगे, आपको दिख रहा है क्या ये लॉगिन बटन, लेकिन इंटरनली ये लॉगिन बटन कैसे काम करेगी, क्या होगा, इसका लॉजिक क्या होगा, वो हमें नहीं पता है। ना ही हमने उसे इस डिजाइन के अंदर दिखाया है, ना ही उसे हमने इस मॉडल के अंदर दिखाया है। तो दिस बटन विल बी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, कि भैया इसका जो लॉजिक है उसे हमने हाइड कर दिया, बस ये सामने इसकी फंक्शनैलिटी दिख रही है कि इसको क्लिक करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो एक ऐसा मॉडल हमने बना दिया जिसके अंदर सिंपली हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, कि भैया जितने भी कंपोनेंट्स, जितनी भी चीजें एक मॉडल के अंदर, एक जो है सॉफ्टवेयर के अंदर होंगी, उसे हमने एब्स्ट्रैक्टली दिखा दिया, एब्स्ट्रैक्टली रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे अपना मॉडल। क्या कहेंगे भैया? मॉडल। तो सॉफ्टवेयर मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसे मॉडल्स भी कहते हैं, ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर मॉडलिंग का यूज करते हैं। बिल्कुल भैया। देन अगर आप एक मॉडल बना लेते हैं, तो अब क्योंकि भी हमारे पास एक रफ स्केच, समझ लो रफ स्केच रखा हुआ है, तो अब आपको डिजाइनिंग में बहुत हेल्प होगी। एक्चुअल आप डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिल रही होगी, सिस्टम को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अगर आपका मॉडल क्लियर है। देन कम्स भैया कम्युनिकेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। भैया बेसिकली पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके बीच में कम्युनिकेशंस कैसे होंगे, डेटा फ्लो कैसे होगा, फंक्शंस का फ्लो कैसा होगा, लॉजिक कैसा चलेगा, इन सभी चीजों के बारे में जो है आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर मॉडलिंग। अगर आपने सॉफ्टवेयर मॉडल बना दिया है किसी सॉफ्टवेयर का, तो आपको इन सब चीजों में हेल्प मिल रही होगी। अब आप ऐसा समझिए कि भैया 3 स्टेजेस में डिजाइनिंग होती है। सबसे पहला उसका मॉडल क्रिएट किया जाता है। अब मॉडल क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम, रफ स्केच उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसी सिस्टम का मॉडल बनाया, देन कम्स व्यू। अब किसी सिस्टम का हम व्यू बनाएंगे। व्यू क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है। मेरी बात आप समझिए कि भैया एक सॉफ्टवेयर को अलग अलग लोग देख रहे होंगे, स्टेक होल्डर्स देख रहे होंगे, मैनेजर्स देख रहे होंगे, डेवलपर्स देख रहे होंगे, डिजाइनर्स देख रहे होंगे। अब डेवलपर्स उसको किस नजरिए से देखना पसंद करेंगे? टेक्निकल लैंग्वेज में। मेरी बात आपको समझ में आई? तो हमने क्या किया, उसी सॉफ्टवेयर का एक ऐसा व्यू, एक ऐसा वर्जन क्रिएट कर दिया जिसके अंदर टेक्निकल लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई हो, टेक्निकलिटीज के बारे में बात करी गई हो, और दिस इज अ व्यू फॉर डेवलपर। हमने क्या किया, उसी सॉफ्टवेयर का एक डेवलपर के लिए व्यू बना दिया कि हाँ आप इस तरीके से इसे देखिए। देन कम्स द यूजर। यूजर भैया कौन? जो स्टेक होल्डर होगा, जो आपका जो सॉफ्टवेयर बनवाने आया है बेसिकली, तो वो आपका क्लाइंट हो गया, आपका यूजर हो गया। तो वो किस नजरिए से अपने सॉफ्टवेयर को देखना पसंद करेगा? वो एक यूजर के नजरिए से कि भैया मैं ये बटन क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मैं ये बटन क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मैं अच्छा इसको ऐसे स्लाइड कर दूंगा तो क्या होगा। तो वो उसका व्यू है। वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं देखना चाहता है, ना ही उसको टेक्निकलिटी समझ में आएंगी। तो यहां डेवलपर हो गया और यूजर हो गया, दोनों के अलग अलग व्यूज हैं। मेरी बात आपको समझ में आई? सॉफ्टवेयर एक ही है, हमने डेवलपर को किसी अलग व्यू से बनाया और अपने यूजर को कुछ अलग से व्यू बनाया, अलग व्यू से बनाया। तो एक सॉफ्टवेयर के एक मॉडल के हम डिफरेंट व्यूज क्रिएट करते हैं। व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3। एक व्यू हो गया यूजर के लिए, दूसरा व्यू हो गया अपने डेवलपर के लिए, तीसरा व्यू हो गया डिजाइनर के लिए। कुछ इस तरीके से आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है भैया। तो पहले मॉडल बनाया जाता है किसी सॉफ्टवेयर का, मॉडल को देख करके व्यूज बनाए जाते हैं, बहुत सारे व्यूज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ द मॉडल। भैया यूजर व्यू हो गया, डेवलपर व्यू हो गया। अब व्यूज वगैरह बन गए, तब एक्चुअली लास्ट में जाकर के डिजाइन फ्लो क्रिएट किया जाता है। मॉडल और व्यू को कन्वर्ट किया जाता है एक डिटेल्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर। तो दिस इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर मॉडलिंग। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दनादन इसको लिख करके आना। ठीक है भैया, चलिए इसे आप नोट करिए, इसे आप नोट करिए। नाउ
नाउ कम्स यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो एक्चुअली जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन बनाने के लिए आप जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी कि जो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो वो होती है भैया आपके यूएमएल टेक्निक, या कह सकते हैं कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है भैया, तो इसको यूज़ करके अच्छा बनाया जाता है, बिल्कुल हाँ, इसको यूज़ करके बनाया जाता है। अब एग्जैक्टली इसको यूज करके बनाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका एक तो मैंने आपको यूज केस डायग्राम पढ़ाया है, तो यूज केस डायग्राम इज अ टाइप ऑफ यूएमएल। ठीक है, यूज केस डायग्राम इज अ टाइप ऑफ यूएमएल। तो यूएमएल इज अ स्टैंडर्ड वे टू विजुअलाइज द डिजाइन ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम के डिजाइन को विजुअलाइज करने के लिए हम यूएमएल का यूज करते हैं। इट इंक्लूड्स डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट बोथ स्टैटिक स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक बिहेवियर। मेरी बात आप समझिए, मैं आपको समझाता हूं स्टैटिक स्ट्रक्चर क्या होता है और डायनेमिक बिहेवियर क्या होता है। मेरी बात आप समझिए, यूएमएल क्या होता है, यूएमएल क्या होता है, एक पूरे सिस्टम को व्यू करने के लिए हमने बहुत सारे डायग्राम्स बनाए। एक डायग्राम उनके सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट्स को बता रहा है कि अच्छा सिस्टम के अंदर ये होगा, सिस्टम के अंदर ये होगा, सिस्टम के अंदर ये होगा। दूसरा डायग्राम हमने एक और बनाया, उसके अंदर हमने पूरे सिस्टम के फ्लो को दिखा दिया कि अच्छा इस बटन को क्लिक करेंगे तो ऐसा होगा, इस बटन को क्लिक करेंगे तो ऐसा होगा। तीसरे डायग्राम के अंदर हमने कुछ डेटा के बारे में बात कर ली। मैंने कहा कि अगर आप इस लॉगिन पेज में डेटा एंटर करेंगे तो ये डेटा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो हमने उसका एक अलग डिजाइन बनाया। तो ये मल्टीपल डिजाइन बनाए गए, बिल्कुल भैया, ये मल्टीपल डिजाइन बनाए गए। ये मल्टीपल डिजाइन किसके अंदर आते हैं, यूएमएल के अंदर आते हैं। तो यूएमएल आर टेक्निक्स, वेज, और हम कह सकते हैं कि डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट बोथ स्टैटिक स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो अब ये स्टैटिक स्ट्रक्चर और डायनेमिक बिहेवियर क्या होता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो स्टैटिक मॉडल बेसिकली आप ऐसे समझिए कि शोज स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, कि भैया एक सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या उसके अंदर बटन्स होंगी, क्या क्या उसके अंदर फील्ड्स होंगी, क्या क्या उसके अंदर चीजें होंगी, दिखेगा कैसा, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, ये हम कहते हैं स्टैटिक बिहेवियर या स्टैटिक मॉडल, हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो डायग्राम, जो मॉडल आपका ये चीज दिखा रहा होगा कि क्या क्या सॉफ्टवेयर के अंदर कंपोनेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या उसके अंदर अंदर ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं, ये सभी चीजों को दिखाने के लिए जो है स्टैटिक मॉडल का यूज किया जाता है। ठीक है भैया, बिल्कुल। अब डायनेमिक मॉडल फिर क्या होता है, एक ऐसा मॉडल जो कि भैया इंटरैक्शंस को शो करे कि अच्छा इस कंपोनेंट पे ये क्लिक करोगे तो ये होगा, एक बेसिकली कंट्रोल फ्लो को शो करे कि एक्चुअली हर बटन को दबाने से क्या हो रहा है, बेसिकली फ्लो को, एक्शंस को शो करे। तो क्योंकि जहां फ्लो आ गया तो डायनेमिक हो गई ना चीजें, तो इसे हम कहते हैं डायनेमिक मॉडल। ठीक है भैया, तो एक होता है स्टैटिक मॉडल, एक होता है डायनेमिक मॉडल। तो स्टैटिक मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम को दिखाता है, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्लासेस हैं, और जो आपका डायनेमिक मॉडल है वो बिहेवियर, इंटरैक्शंस को दिखाता है कि आप किस चीज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सीक्वेंस हो गया, इन सब चीजों पर बात करता है। ठीक है भैया, तो ये दो टाइप के आपके मॉडल्स हो गए, इसे आप नोट करिए, फिर भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूएमएल में आपको ये सारी चीजें लिखनी है, अगर एग्जाम के अंदर यूएमएल आता है तो आपको ये सब कुछ लिखना है। ठीक है भैया, नाउ कम्स कॉमन टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम्स। हम कुछ कॉमन टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम्स देखते हैं, जैसे कि हमने यूज केस डायग्राम पिछले यूनिट के अंदर ऑलरेडी देखा है। एक एग्जांपल मैं आपको यूज केस डायग्राम का बता देता हूं। यूज केस डायग्राम कुछ ऐसा बनता है जिसके अंदर आप एक डब्बा बनाते हैं, उस डब्बे के अंदर आपके सिस्टम में क्या क्या होगा वो आप लिख देते हैं। तो जैसे मैं एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम मान लीजिए बना रहा हूं, या एटीएम सिस्टम बना रहा हूं, तो एटीएम सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होंगी भैया, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो हमने एक बैलेंस का डब्बा बना दिया। ये बेसिकली डायग्राम है ना, तो हम शो करते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे सिस्टम के अंदर होंगी। तो बैलेंस आप देख सकते हैं, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना पिन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भैया, आप अपने अकाउंट डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स हो गए। तो हमने क्या किया, एक सिस्टम बाउंड्री के अंदर यूज केस डायग्राम बनाने का तरीका यही होता है, एक सिस्टम बाउंड्री बनाते हैं, उसके अंदर सभी यूज केसेस लिख देते हैं कि सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का या क्या यूज केस होगा। यहाँ यूज केस क्या है, बैलेंस चेक कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो, पिन चेंज कर सकते हो अपने कार्ड का, ये सारे इसके यूज केसेस हो गए। अब यहां पर हम एक्टर्स को बनाते हैं। भैया एक्टर्स, वो हो शाहरुख खान को लाके खड़ा कर देते हो क्या, ना। एक्टर्स का मतलब क्या है कि इस पूरे सिस्टम को कौन यूज करने वाला है, इसीलिए तो यूज केस डायग्राम कहते हैं ना। तो एक्टर्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि अच्छा ये पूरे सिस्टम को कौन कौन यूज करने वाला है। तो जैसे समझिए, जो आपका ये है, जो आपका यूजर है, ये आपका यूजर है, ये आपका बैंक है या अकाउंट है। तो एक एंटिटी हो गई आपकी बैंक, और एक एंटिटी हो गई आप एज ए यूजर, जो एटीएम मशीन में कैश विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी काम करने गए हुए हैं। तो आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आप पिन चेंज कर सकते हैं, बट मे भी आप अकाउंट डिटेल्स वहां पर ना देख सकें। लेकिन जो आपका बैंक है वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, आपका बैंक कैश विड्रॉ भी कर सकता है,
पिन भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो दिस इज अ यूज केस डायग्राम, मैंने आपके सामने यूज केस डायग्राम बनाया। तो दिस इज अ यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम इज अ कॉमन टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम। तो हम ये विजुअलाइज करने में हेल्प कर रहा है ना कि क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या सिस्टम के अंदर चीजें होंगी, है ना। तो यही तो होता है डिजाइन, और क्या, इससे ज्यादा कुछ होता है क्या। तो भैया यूज केस डायग्राम एक कॉमन टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम है जो कि सिस्टम के फंक्शंस को शो करता है यूजर्स के पर्सपेक्टिव से, एक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद यूज केसेस। तो ये चीज आपको समझ में आई। देन कम्स द क्लास डायग्राम्स। तो क्लास डायग्राम्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक पूरे सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आपको बता देते हैं, क्या क्या उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, ये सारी चीजें दिखाने के लिए हम एक क्लास डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब जस्ट इन केस क्लास डायग्राम अगर डिटेल में आपके सिलेबस में होगा तो मैं बेशक इसको अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप यूएमएल पढ़ रहे हैं तो यूएमएल के अंदर आप ये टाइप्स पढ़ लीजिए कि हाँ भैया क्लास डायग्राम जैसी कोई चीज होती है, और क्लास डायग्राम जो है आपके कंपोनेंट्स को, आपके ओवरऑल स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर को दिखाने की कोशिश करता है। बिल्कुल भैया। देन कम्स द सीक्वेंस डायग्राम एज द नेम सजेस्ट। सीक्वेंस डायग्राम क्या है भैया, हमने क्या किया, एक लॉगिन पेज फिल किया, लॉगिन फॉर्म फिल किया, लॉगिन बटन दबा दिया, तो अब ये लॉगिन इन्फॉर्मेशंस, ये जो मैसेज है ये कैसे फ्लो होगा, कैसे ऑब्जेक्ट्स के बेसिस बीच में फ्लो होगा और किस तरीके से जो है ये डेटा फ्लो चाहेगा, इसे हम कहते हैं सीक्वेंस डायग्राम। तो एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर हमने सिंपली क्या दिखाया कि ये जो अलग अलग पेजेस हैं, अलग अलग पेजेस आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे होंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे होंगे, तो ये चीज दिखाने के लिए जो है हम सीक्वेंस डायग्राम बना देते हैं। सीक्वेंस डायग्राम जैसे ही आएगा कहीं पर, क्या आपके दिमाग में आना चाहिए कि अलग अलग कंपोनेंट्स यानी कि ओवरऑल सिस्टम के अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, डायनामिकली आपस में डेटा मैसेजेस कैसे पास ऑन कर रहे हैं, इसको हम दिखाने के लिए एक सीक्वेंस डायग्राम बना देते हैं। वही सिंपल यार, एरोज से बनाया जाता है। अच्छा ये बना दिया, ये एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, एरो इधर बना दिया, ऐसे टाइप के डायग्राम्स होते हैं। ठीक है भैया, तो ये एक चीज होगी। देन कम्स द एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम किसी भी चीज के प्रोसेस को दिखाते हैं। जैसे समझिए प्रोसेस एग्जांपल कैसे बता दूं यार, एग्जांपल कैसे बता दूं भैया एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर जैसे मान लीजिए आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो भैया आपने पहले सर्च किया, आपने उसे ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने पेमेंट करी, आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो ये डायग्राम मैंने क्या बना दिया, ये एक वर्कफ्लो डायग्राम है ना, ऑर्डर करने का वर्कफ्लो डायग्राम है, एक प्रोसेस डायग्राम है। तो ऐसा डायग्राम जिसके अंदर किसी भी चीज की प्रोसेस को दिखाया जाए, किसी भी चीज के वर्कफ्लो को दिखाया जाए, उसे हम एक्टिविटी डायग्राम कह देते हैं। बेसिकली इससे बिजनेस लॉजिक जो है दिखाया जाता है। बिजनेस लॉजिक क्या हो गया भैया, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, दिस इज द बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक को दर्शाने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम्स का यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना भैया। तो ये 4 प्रकार के यूएमएल डायग्राम्स होते हैं, आप इन्हें नोट करिए। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है भैया। नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो भैया आपका इजी सब्जेक्ट है, ये आपका बन जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू एडा, एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एंड M3, भैया इसमें बच्चों की बैक लगती है। अलॉन्ग विथ विच भैया ये आपके गेट एग्जाम्स में और आपके प्लेसमेंट्स में भी बहुत की रोल प्ले करते हैं। एडा जैसे सब्जेक्ट्स डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आपके इससे ऑनलाइन असेसमेंट राउंड्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो भैया डेमो लेक्चर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जा करके आप वहां पर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो बेटा इनके बैचेस ऐप पर रखे हुए हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप, तो वहां पे आप कॉम्बो में भी इन सबको पढ़ सकते हैं, या इंडिविजुअली आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज एन ऑप्शन, क्योंकि इस बार भैया का और हमारा क्या विजन था कि वी हैव टू प्रोवाइड द कंप्लीट यूनिवर्सिटी सिलेबस टू यू गाइस। तो यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर पा रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स आपके लिए फ्री में प्रोवाइड हो सकते हैं वो फ्री में आ रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो सब्जेक्ट्स बेटा ज़्यादा कॉस्ट एक्वायर कर रहे हैं उन्हें हमने थोड़ा सा पेड कर दिया है। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।